हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और हम लोग जो है कि डिक्लाइनेबल्स और डिक्लाइनेबल्स देख चुके थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है जो पिछले 4-5 लेक्चर से चल रहा है उसको फिनिश कर दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था डिक्लाइनेबल्स होते हैं, इनडिक्लाइनेबल्स होते हैं। डिक्लाइनेबल कौन से होते हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है। डिक्लाइनेशन इनडिक्लाइनेबल्स कौन कौन से होते हैं? प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, डेटर्मिनर्स होते हैं और इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, अब हम कुछ नई टर्म से आज रूबरू होंगे। एक वर्ड हम समझते हैं जिसका नाम है डिक्लेंशन। डिक्लेंशन, डिक्लाइनेबल से कंफ्यूज मत करना इसको बेटा। ये है डिक्लेंशन। क्या है ये? डिक्लेंशन। ठीक है, और एक वर्ड हम इधर साइड में ही ले लेते हैं, इसको हम बोल लेते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोल लेते हैं? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन हो सकता है आपने कभी सुना हो, डिक्लेंशन हमारा वर्ड जो है वो इतना कॉमनली यूज नहीं होता है, बट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए, संस्कृत जब हम पढ़ते हैं बचपन में, तो हमें संस्कृत में ना हमारे कुछ रूप याद करने को दिए जाते हैं। आपको शायद याद हो, राम रमो रामा, रामाम रमो रामा, रामाय रामाभ्याम, है ना, इस तरह की चीजें। अब उस वक्त हमें ये कभी नहीं पता होता, वो धातु के रूप होते हैं। उस वक्त हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ये क्या चीज है, कैसे। हमें बस क्लास में बोला जाता है कि रटने हैं और हम रटने में लगे रहते हैं, और मतलब फुल पावर उसको ऐसे रट रट के उसके वो बना के, ठीक है, गाने की तरह गा गा के उसको रटते रहते हैं। लेकिन वो क्या चीज होती है वो हमें नहीं पता है। वही चीज हम आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो अक्सर इस तरह लिखे होते हैं, ज्यादा तो मुझे नहीं पता है। विभक्ति लिखी होती है इधर, ठीक है, प्रथमा, है ना, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, इस तरह से ऐसे लिखे होते हैं, है ना। और यहाँ पे शायद पुरुष लिखा होता है, नहीं, पुरुष लिखा होता है जी, या वचन लिखा होता है, कुछ ऐसे लिखा होता है यहाँ पे, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, और उत्तम पुरुष। हाँ, पुरुष लिखा होता है और इसमें ऐसे लिखा होता है राम, रामौ, है ना, रामा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्या हम संस्कृत पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ऐसे ही जैसे लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है रामाभ्याम, राइट, जो भी मैं मेरे को नहीं आता है तो मैं वो गलत लिख रहा हूँ, तो प्लीज इस बात पर मुझे जज मत करिएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक चार्ट बना होता है। ठीक है, इस तरह का क्या बना होता है? चार्ट बना होता है। बेटा ये है क्या? ये सारे राम जो धातु है, जो राम वर्ड है, उसके डिफरेंट रूप हैं, उसके फॉर्म्स है। इंग्लिश में बोले तो फॉर्म्स है, और हम भी यहाँ पे फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स है इसको इस तरह से डिवीजन बना होता है बुक्स में अक्सर, है ना। इस तरह से कुछ डिवीजन हमारा बना होता है। तो ये जो फॉर्म्स है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं डिक्लेंशन। क्या बोल देते हैं? डिक्लेंशन। ये जो चार्ट है ना, ये जो अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं डिक्लेंशन। अब आपके समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए साइट किया क्योंकि बचपन में हम लोग बहुत बहुत ही मतलब ऐसे कैसे बताओ, एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही उसमें एकदम फुल पावर अपने एनर्जी लगा के ये रटते हैं। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो चार्ट है फॉर्म्स का, किसी भी वर्ड कैटेगरी की फॉर्म्स का, इसी को हम डिक्लेंशन बोलते हैं। बस इतना सा है। होता ये है कि संस्कृत में थोड़ी ज्यादा होती है तो इस तरह अरेंज हो जाती है, हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में हमारी बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे हम नंबर के केस में बात करें तो नंबर हमारे प्लूरल सिंगुलर, बॉयज, तो बॉय का बॉयज हो गया, दो ही हुए। तो इस तरह से अरेंजमेंट इतना इम्पैक्टफुल तरीके में हमें दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ। द सेट कलेक्शन, या हम इसको चार्ट बोल रहे हैं, ऑफ चेंज फॉर्म्स। कैसी फॉर्म्स? चेंज्ड फॉर्म्स। फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, है ना। द सेट कलेक्शन चार्ट ऑफ चेंज्ड फॉर्म्स। चेंज फॉर्म्स ऑफ, ऑफ किसकी बेटा ये? चेंज फॉर्म्स बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ व्हाट बेटा? नंबर, जेंडर, केस और डिग्री।
अब देखिए नंबर, जेंडर, केस, ये किस में आएगा? ये तो नाउन में आएगा या प्रोनाउन में आएगा, सही बात। और डिग्री किस में आएगा? या तो एडजेक्टिव में आएगा या एडवर्ब में आएगा, ठीक है। तो द सेट, कलेक्शन और चार्ट ऑफ चेंज फॉर्म्स बिकॉज ऑफ नंबर, जेंडर, केस और डिग्री आर कॉल्ड डिक्लेंशंस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो फॉर्म्स का चार्ट है ना, इसी को हम डिक्लेंशन बोल देते हैं। अब आती है दूसरी चीज की कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो बेटा डिक्लेंशन, कॉन्जुगेशन ऑलमोस्ट सेम चीज है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो नंबर, जेंडर, केस और डिग्री की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? नंबर, जेंडर, केस और डिग्री की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? वो टेंस, मूड, एस्पेक्ट और वॉइस की वजह से होगा। बेटा ये किसकी वर्ड कैटेगरी, ये किसकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज है? ये वर्ड कैटेगरी वर्ब की है ना, ये वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पे किसकी है बेटा? ये वर्ड कैटेगरी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गई, चार ही हो गए। यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की हो जाएगी, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। नोट करते हैं। द सेट, कलेक्शन या फिर चार्ट ऑफ चेंज्ड फॉर्म्स बिकॉज ऑफ टेंस, मूड, वॉइस एंड एस्पेक्ट। अब ये सारे किसके हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज? बेटा वर्ब के ही तो है ये सारे ग्रामेटिकल कैटेगरीज, है ना। आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्जुगेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं चलो इनके। जैसे कि मैंने लिया सिंगुलर, प्लूरल, वो चार्ट बना के देखते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस, तो बेटा सिंगुलर में जैसे बॉय है, प्लूरल में बॉयज हो जाएगा, है ना। सिंगुलर में बॉय के आगे एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, और यहाँ पे बेटा प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा फिर, क्योंकि वो हिस की साउंड आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे ऐसे एस लगा देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? बॉयज, है ना, तो बोलने में दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पे क्या है? बॉयज, बस बोला तो बॉयज ही जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखने में एपोस्ट्रोफी एस आ जाता है। तो ये हमारा चार्ट बन गया, समझ में आया? अच्छा, हम जैसे कि आई का चार्ट बनाया अगर, तो वो कैसे बनेगा? इसका डिक्लेंशन हो गया, ये क्या हो गया? इसको डिक्लेंशन बोल देंगे। अब जैसे ये डिक्लेंशन किसका हो गया? ये बॉय हमारा जो नाउन है उसका डिक्लेंशन हो गया। अगर हम डिक्लेंशन बनाते हैं आई का, तो कैसा हो जाएगा? आई, मी और माई या फिर माइन, ठीक है। ये किसके बेसिस पे बन गया? ये बेटा हमारा बन गया केस के बेसिस पे। कैसे? ये वाला कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। हम्म ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये कैसा हो गया? पॉजेसिव केस हो गया, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन किसका बन गया? प्रोनाउन आई का। ये किसका बन गया? नाउन बॉय का, ठीक है। वर्ब में देखें तो हम जैसे कोई भी वर्ब ले लेते हैं, गो ही वर्ब ले लेते हैं हम, ठीक है। तो गो, गोज, गो, गोज, वेंट, गॉन, ठीक है। ये हमारी प्लूरल वर्ब हो गई, ये हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है। और ये कैसा हो गया बेटा? ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। ये बेसिकली टेंस के बेसिस पे हमने बना दिया। हम्म। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
या बेस वर्ब बोल लो, बेस फॉर्म बोल लो उसको, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर या प्लूरल में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा जो गो वर्ब है उसका कॉन्जुगेशन बन गया। इसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे, इसको हम डिक्लेरेशन बोलेंगे, बस इतना सा अंतर है। कॉन्जुगेशन हमेशा वर्ब का होगा, डिक्लेरेशन किसका होगा, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये देखिए कि ये जो हमने दो कैटेगरीज बांटी है, बेटा ये किसकी कैटेगरीज हैं? जो डिक्लाइनेबल वर्ड है ना, कैसे वर्ड डिक्लाइनेबल ही थे ना, डिक्लाइनेबल्स है ना, डिक्लाइनेबल्स जिसे हम क्या बोलते थे, विकारी, डिक्लाइनेबल्स ना। तो ये उसी के बनेंगे दो, मतलब उसकी कैटेगरी नहीं है, बट उसी में डिक्लेंशन और कॉन्जुगेशन आएगा। जो इनडिक्लाइनेबल्स है उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसमें तो वर्ड की फॉर्म चेंज हो ही नहीं रही, तो उस पर हमको कुछ डिवीजन फर्दर कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें जैसे हमने यहाँ पे नाउन का देख लिया, यहाँ पे इसका देख लिया हमने, किसका, प्रोनाउन का देख लिया। एक और देखना चाहे तो हम डिग्रीज में देख सकते हैं, जैसे कि फास्ट है ना, फास्टर है, फास्ट है, फास्टर है, और फास्ट टेस्ट है। ये क्या हो गया बेटा, ये डिग्रीज के बेसिस पे डिक्लाइनेबल बन गया इसका। हम्म? ये कौन सा हो गया बेटा अपना, पॉजिटिव डिग्री, पीडी से डिनोट कर रहा हूँ, ये होगा सीडी कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गया एसडी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। रब कर देता हूँ बेटा, अब हम कुछ नया सीखते हैं आज। एक वर्ड होता है बेटा इन्फ्लेक्शंस, क्या होता है, इन्फ्लेक्शंस, उसको दो तरह से लिख सकते हो, इन्फ्लेक्शंस ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनफ्लेक्शंस, ठीक है। दोनों ही तरह से ये हमारा सही है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन्फ्लेक्शन होता क्या है। जो हमारे ग्रामेटिकल सफिक्सेस होते हैं, ग्रामेटिकल सफिक्सेस अभी अपन बात कर रहे थे, एस से ई एस हो गया, ठीक है। उस तरह की जो चीजें होती है ग्रामेटिकल सफिक्सेस, उन्हें ही हम इन्फ्लेक्शंस बोलते हैं। जब हम सफिक्सेस पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तब आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकल सफिक्सेस कौन से होते हैं, डेरिवेशन सफिक्सेस कौन से होते हैं। ग्रामेटिकल सफिक्सेस which do not change, grammatical suffixes which do not change the word category are known as inflections। अब इससे क्या मतलब है, अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ऐसे ग्रामेटिकल सफिक्सेस जिनकी वजह से वर्ड कैटेगरी में कोई चेंज नहीं आता, जैसे कि हमने एग्जांपल क्या देखे थे, बेटा बॉय है, बॉय क्या है, नाउन है, इसमें अपन ने एस जोड़ दिया, बॉयज हो गया, ये भी क्या है, नाउन है। तो ये एस क्या है, ग्रामेटिकल सफिक्स है, क्या है, ग्रामेटिकल सफिक्स है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इनफ्लेक्शन, क्या बोल देते हैं, इनफ्लेक्शन, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफ्लेक्शन, ठीक है। बस इतनी सी बात है। वर्ड कैटेगरी यहाँ भी नाउन थी, यहाँ भी नाउन है। जैसे मैंने एक वर्ब लिया, एक वर्ड लिया कॉल, और मैंने इसको कर दिया कॉल्ड, ठीक है। तो वर्ड कैटेगरी यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ड वर्ब है। तो ये जो ईडी है, ये जो ईडी लगती है तो इसकी फॉर्म में चेंज हुआ, है ना। ये जो ईडी है ये क्या है, इन्फ्लेक्शन है। ऐसे सफिक्सेस, ऐसे सफिक्सेस
जिनके ऐड करने पे वर्ड कैटेगरी चेंज नहीं होती उसको हम बोल देते हैं इनफ्लेक्शन। उसको हम क्या बोल देते हैं? इनफ्लेक्शन। ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्स है, ऑक्स में हमने ईएन ऐड किया तो ईएन भी क्या है? सफिक्स ही है। क्या बन गया? ऑक्सन। क्या बन गया? ऑक्सन। सिंगुलर था, बटा यहाँ भी नाउन था, सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल हो गया, लेकिन रहा क्या? नाउन ही रहा। ठीक है। जैसे हीरो है ना, ये क्या हो गया? नहीं, ये वाला केस हमारा काम नहीं आएगा। हीरो हीरोइन काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा वो अभी अपन समझेंगे। इसके अलावा जैसे ये तो नाउन के देखिए अपन ने, पास्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। पास्ट है, इसका हमने इसमें ईआर सफिक्स जोड़ के पास्टर कर दिया। इसमें क्या जोड़ दिया हमने? ईआर जोड़ दिया। ये भी क्या था? एडजेक्टिव था, ये एडवर्ब था। दोनों की तरह यूज होता है फास्ट, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। और फास्टर जो है ये भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है। तो क्या है, जो हमारी ये कैटेगरी है ये तो सेम रही, वर्ब वर्ड कैटेगरी यहाँ भी सेम रही, यहाँ भी सेम रही। यहाँ नाउन है, यहाँ भी नाउन, यहाँ नाउन, यहाँ भी नाउन, यहाँ वर्ब, यहाँ भी वर्ब, यहाँ एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब, यहाँ एडजेक्टिव। ये सफिक्स जोड़ने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है। इस सफिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन। ठीक है। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन। या फिर इसको ही क्या बोल देते हैं? ग्रामेटिकल सफिक्सेस। ग्रामेटिकल सफिक्सेस और इन्फ्लेक्शन बोथ आर सेम थिंग, है ना। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी अभी, हीरो का हीरोइन, और वो फिर मैंने मिटा दी, है ना। वो क्यों मिटा दी अभी उसको समझेंगे आगे। एक बार हम ये देख लेते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से ग्रामेटिकल सफिक्सेस हमें मिलते हैं। बेटा चलो उसको अभी कर देता हूं मैं। इंग्लिश में हमें 4 तरह के ग्रामेटिकल सफिक्सेस या इन्फ्लेक्शंस मिलते हैं। सफिक्स आप सबको पता है क्या होता है? किसी भी वर्ड के एंड में हम कोई एक, दो या तीन जो अदर लेटर्स हैं वो ऐड करते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब फॉर्म तो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उससे एक नया वर्ड बन जाता है, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा कि अभी हम देखना है कि कितने टाइप के जो है कि इन्फ्लेक्शन से ग्रामेटिकल सफिक्सेस होते हैं। इन्फ्लेक्शंस और ग्रामेटिकल सफिक्सेस फाउंड इन इंग्लिश आर। ठीक है। सबसे पहला तो होता है बेटा ये वाला, एस या ई एस या ई एन जब हम लगा देते हैं नाउन में तो क्या हो जाता है? सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। ठीक है। भाई बॉयज में एस लगा दिया तो बॉयज हो गया, मैंगो में ई एस लगा दिया तो मैंगोज हो गया, ऑक्स में ई एन लगा दिया तो ऑक्सन हो गया। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है पॉजेसिव केस, जब हम कहीं पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, है ना, तो उससे हमारा जो है ग्रामेटिकल सफिक्स डेराइव होता है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। इसके बाद आता है हमारा डिग्री वाला केस, ओ जहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ई आर सफिक्स या ई एस टी सफिक्स लगाते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है? किस में लगता है बेटा? ई आर एस टी। डिग्री किस में लगती है? एडजेक्टिव में या एडवर्ब में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव। बेटा देखो, कंपैरेटिव डिग्री है तो ई आर लगेगा, और ई एस टी लग रहा है तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, है ना। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है। चलिए, फोर्थ एंड लास्ट केस जो हमारा ग्रामेटिकल सफिक्सेस का होता है या इन्फ्लेक्शंस का होता है, वो होता है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म्स कैसे चेंज होती है बेटा? उसमें या तो एस लग जाता है, जैसे गो के साथ लगाता है एस, ठीक है, या फिर ई एस लग जाता है, जैसे कॉल के साथ एस लगा कॉल्स, गो के साथ ई एस लगा तो गोज, ठीक है, या फिर ईडी लग जाता है, ठीक है, या फिर क्या लग जाता है? आई एन जी लग जाता है। ये सारे सफिक्स ही है ना, एस ई एस ई डी आई एन जी, ये सारे सफिक्स ही हैं। ई आर ई एस टी, ये सिंगल एस, ये भी सफिक्स है, और ये भी सारे सफिक्स है। तो कैसे सफिक्स है? ग्रामेटिकल सफिक्सेस है ये। ठीक है। ये क्या होती हैं? ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो इंग्लिश में ग्रामेटिकल सफिक्स बस इतने ही होते हैं, ये 4 तरह के ही होते हैं। इस तरह के सफिक्स अगर लग रहे हैं, है ना, और ऐसे सफिक्स जब लगेंगे तो वर्ड कैटेगरी जो है वो सेम रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे?
इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, जैसे अभी मैंने समझाया था, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसमें लिख लेते हैं अपन, ओनली 4 कैटेगरीज आर हियर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इस तरह की 4 कैटेगरीज है। अब एक नोट डालिए बढ़िया सा, इसी के साथ हम अपना पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। नोट डालिए, द सफिक्सेस which are used to make feminine gender, जो सफिक्सेस फेमिनिन जेंडर बनाने के काम आते हैं, जैसे कि कौन सा, आई ओ एन, बेटा हीरोइन वाला मैंने डिलीट कर दिया था वो एग्जांपल, वो इसीलिए डिलीट किया था, ठीक है। आई सॉरी आई एन ई, नॉट आई ओ एन, आई एन ई, ई डबल एस और ट्रिक्स, जैसे कि हीरोइन, ठीक है, या एक्ट्रेस, या फिर स्पिनस्ट्रेस, ठीक है। इस तरह के वर्ड जो होते हैं जो हमारे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के काम आते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये ग्रामेटिकल सफिक्सेस नहीं होते हैं, आर नॉट ग्रामेटिकल सफिक्सेस, ये ग्रामेटिकल सफिक्सेस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, बट डेरिवेशनल सफिक्सेस। ये क्या होते हैं, डेरिवेशनल सफिक्सेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, डेरिवेशनल सफिक्सेस होते हैं। डिटेल में जब हम सफिक्स पढ़ेंगे ना बेटा तब समझेंगे इसको, ठीक है। अब आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओ कि जेंडर जो है ना, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर की बात आई है, तो जेंडर तो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, बट जो सफिक्सेस जेंडर कैटेगरी बनाने के लिए यूज होते हैं वो ग्रामेटिकल सफिक्सेस नहीं है। जेंडर इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी, लेकिन ग्रामेटिकल सफिक्सेस नहीं है। कौन कौन से, ये वाले जो कि ये बनाने के काम आते हैं, है ना। जेंडर बनाने के, फेमिनिन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के काम आते हैं। ये हमारी जो है ग्रामेटिकल सफिक्सेस नहीं है, बट कैसे सफिक्सेस है, डेरिवेशनल सफिक्सेस है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे कि हमारा एग्जांपल लेते हैं इसका, डेरिवेशनल सफिक्सेस एक बार समझ लेते हैं, इसको अपलोड कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, और बहुत क्विकली हम एक छोटा सा उसको समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ग्रामेटिकल सफिक्सेस, डेरिवेशनल सफिक्सेस, ये तो हमने समझ लिया, या तो प्लूरल के बेसिस पे होंगे, एस सी एस लगेगा, अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने समझा है, ठीक है, या फिर वर्ब के बेसिस पे होगा, डेरी के बेसिस पे होगा। डेरिवेशनल सफिक्सेस कौन से होते हैं बेटा, जैसे कि हमने लिखा ब्रेव, ठीक है, और ब्रेव में हमने वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया, ब्रेवरी बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ब्रेव एडजेक्टिव था, इसके साथ में वाई जोड़ा, क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। हमने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ में वाई जोड़ दिया, क्या बन गया, ऑनेस्टी बन गया। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और ऑनेस्टी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो वर्ड कैटेगरी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। बस यही मतलब होता है, डेरिवेशनल सफिक्सेस कितने सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ग्रामेटिकल सफिक्सेस हमारे लिमिटेड थे, उसकी 4 कैटेगरीज थी, वो हमने देखे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, इसी के साथ हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो फिनिश हो गया है। अगला हम जो टॉपिक है वो नाउन शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे स्टडी रिलेटेड हम जो भी अच्छे नोट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और अगर मुझसे पर्सनली कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है जो डिस्कस करना आप चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामर आइज।